मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। भारत सरकार जिन महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम कर रही है उसमें ईंधन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और इसके बड़े दूर तक इसके रेमिफिकेशंस हैं और इस क्षेत्र में अगर सुधार हुआ तो बहुत बड़े आयाम खुलने वाले हैं। भी जानकारी के अनुसार डीजल से चलने वाली ट्रेनों के ईंधन के भी विकल्प तैयार हो रहे हैं। डीजल के बजाय हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की भी तैयारी की बात है। तो यदि हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तब क्या होगा? देखिए, ये हाइड्रोजन तैयार होगा इलेक्ट्रोलिसिस से, और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए भी ऊर्जा आएगी कहाँ से? वो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो वैसी स्थिति में ये एनर्जी तो बहुत क्लीन एनर्जी होने वाली है, क्योंकि हम रिप्लेनिशेबल या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यानी कि सनलाइट को हम अगर यूज़ करेंगे तब तो वैसे भी मामला लगभग पोल्यूशन फ्री होगा, यानी कि प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन के जो डिपोजिशन है बिल्कुल मामला वहाँ पर संभलेगा। और जब हाइड्रोजन से जब चलेंगी तो ये सस्ती भी पड़ेंगी। ये एक तरह से भारत के एक्सचेकर में भी बचत करेंगी, क्योंकि भारत खाड़ी देशों से तथा कुछ अन्य देशों से जो कच्चे तेल का जो आयात करता है वो भारत के रेवेन्यू का काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है। तो इतना बड़ा हिस्सा हमें ईंधन खरीदने में निकल जाता है, ईंधन को आयात करने में निकल जाता है। तो निश्चित रूप से उसके कुछ हिस्से की प्रारंभ से ही बचत होने लगेगी और धीरे धीरे जैसे जैसे ऑटोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी आएगी वैसे वैसे ये बचत बढ़ने ही वाली है। तो एक फॉरेक्स रिज़र्व का जो कि हमेशा टोटा पड़ा रहा है पिछले कई दशकों से, उसमें भी सुधार होगा। और तीसरी बात जो बहुत दूर तक असर करने वाली वो ये है कि जब खाड़ी देशों पर ही हम निर्भर नहीं रहेंगे तो एक विश्व शांति की भी बात सामने आती है, क्योंकि जब कहा जाता है कि जब ज़मीन के नीचे अगर पेट्रोल है तो ज़मीन के ऊपर डिस्टर्बेंस है, यानी आतंक है, दादागिरी है संसार की। भारत बहुत सारे ऐसे शर्तों को मानने को विवश होता है जो कि भारत के लिए ही सही नहीं है। तो शायद वैसी शर्तों से भी भारत बचे और इस तरह से ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय शांति की ओर कदम बढ़ेंगे, यानी कि जो विप्लव करने वाले जो तत्व हैं वो निरुत्साहित होंगे और भारत में भी कुछ बेहतर स्थिति की हम आशा कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।